नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे, जो 1.1 के सारे सवाल इन्हीं संख्याओं में जो आज हम परिभाषित करेंगे इन्हीं पे आधारित होंगे। तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। ये क्या होती है, ये अपन को पता लगाना है। अगर इन संख्याओं को हम अच्छी तरह समझेंगे तो 1.1 बहुत इजी प्रश्न वाली होगी। तो पहली संख्या है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ये क्या होती है? जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, ये गिनती वाली संख्या बोल सकते हैं हम। गिनती वाली संख्या, जैसे गिनती हम स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 और कहाँ तक चले जाते हैं? अनंत तक। ये होती है प्राकृत संख्या। यानी गिनती वाली जो भी संख्या होगी वो प्राकृत संख्या होगी। हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्या है जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। इन्हें हम n से व्यक्त करते हैं। तो इसको समुच्चय के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक चली जाएगी? अनंत तक। कहाँ तक चली जाएगी? अनंत तक। तो ये है प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक। अब आती है दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जैसे प्राकृत संख्या है, इनमें हम अगर जीरो शामिल और कर ले, यानी ये प्राकृत संख्या है, इसमें हम आगे जीरो लगा दे और सारी प्राकृत संख्या जो कहते हो लिख दे डॉट डॉट अनंत तक। ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यानी हम कह सकते हैं वे संख्या जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक। इसको पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते हैं, W से व्यक्त करते हैं। इनको समुच्चय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक, अनंत तक चली जाती है। समझ गए? यानी हमने अब देखो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से तो ये है और इसमें जीरो और है। यानी सभी प्राकृत संख्या जो होगी वो पूर्ण संख्या भी होगी। लेकिन आपसे उल्टा पूछ ली जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो नहीं हो, क्योंकि इसमें शून्य है और प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। इतना सा इनमें अंतर है। अब आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब ये क्या होती है? देखिए, पूर्णांक जो संख्या होगी, कौन सी? पूर्णांक संख्या। यह क्या होगी? इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है। ये माइनस के अनंत से शुरू होकर कहाँ तक चली जाती है? प्लस के अनंत तक। इधर जीरो बीच में, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक चली जाएगी। इधर -1 -2 डॉट डॉट अनंत तक चली जाएगी। यानी इस संख्या के अंदर देखो, पूर्णांक के अंदर सारी प्राकृत संख्या आ गई जो 1 से शुरू होती है, सारी पूर्ण संख्या होगी जो 0 से शुरू होती है। यानी पूर्णांक संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या भी होती है और पूर्ण संख्या भी होती है। यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सारी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन पूर्णांक सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती और प्राकृत संख्या नहीं होती। ये होगी आपकी 3 संख्या, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। यानी अपन लिख सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम I या Z से, बराबर समुच्चय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं अपन इनको, -∞ डॉट 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 -2 -1 0 1 2
डॉट 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 कहाँ तक लिख सकते हैं, प्लस अनंत तक, यानी माइनस के अनंत से कहाँ तक जाएगी, प्लस के अनंत तक। ये होगी पूर्णांक संख्या। अब देखिए, अब आती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। अब ये क्या होती है, इसको समझिए। वे संख्या जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, यानी p और q जो भी होगा वो पूर्णांक संख्या होगी, और q नॉट इजकल टू क्या शरत दे रखी है अपन को, शून्य। p नॉट इजकल टू क्या है, शून्य, यानी p का मान शून्य नहीं होगा, यानी हर जो होगा q की जगह, सॉरी q नॉट इजकल टू 0, यानी q का मान जो हर जो होगा वो शून्य नहीं होना चाहिए। ये है परिमेय संख्या, समझ गए। वे संख्या जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q यानी उनका हर शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, जैसे अपन ने ले लिया 2 बटे 3, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे अपन ले लेते हैं 1/0, 1 भी पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन शर्त रखी थी कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्यू 0 आ गया, यानी हर इसका क्या आ गया, 0। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे -4, ये पूर्णांक संख्या है, ये अपन से पूछ ले परिमेय एक नहीं है, तो -4 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो -4 पूर्णांक है, 1 भी क्या है, पूर्णांक, तो -4/1 क्या होगी, पूर्णांक। अब ये समझना है कि सारी प्राकृत संख्या, सारी पूर्ण संख्या, या कह सकते हैं सारी पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या जो होगी वो सारी पूर्णांक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे 2/3 है, ये परिमेय तो संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब वो संख्या पूर्ण होनी चाहिए, जब पूर्णतम नहीं होनी चाहिए। जैसे 2/3 में 2 में 3 का भाग देंगे हम तो 0.666 कैसे आएगा, तो पूर्णांक संख्या कभी देखी पूर्णतम में 0.66 होती हुई, यानी पूर्ण का मतलब है पूर्ण रूप पूरी संख्या होती है, पॉइंटों में नहीं होती। ये है हमारी परिमेय संख्या। अब आती है अपरिमेय संख्या। ये क्या होती है, वे संख्या जिनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, जहां p वे q पूर्णांक है, q नॉट इजकल टू 0 है। जैसे रूट वाली जो संख्या होती है, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी जिनका जो अपूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग जैसे √16 होती, तो √16 का तो पूर्ण वर्ग निकलता है कितना, 4, और 4 को तो हम पूर्णांक संख्या है, इसको नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 4/1 ये तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अपूर्ण वर्ग होनी चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, समझ गए। ये होती है अपरिमेय संख्या। अब आती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक जो संख्या होगी वो क्या होगी, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय ये दोनों जुड़ के जो संख्या बनती है, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। इसमें वास्तविक संख्या कोई बोल सकती है, जैसे 4 ये परिमेय संख्या है, 2/3 ये भी है, √2 भी है, √5 भी है, ये सारी संख्या है जो होगी वो क्या होगी,
वास्तविक संख्या होगी, यानी परमेय भी होगी वो अपरमेय होगी, दोनों प्रकार की संख्या, यानी परमेय और अपरमेय से मिलकर जो संख्या बनती है वो होती है वास्तविक संख्या। ये चीज़ आपको सारी प्रश्नावली में हेल्प करेगी और इससे हम 1.1 के सवाल चुटकियों से हल कर पाएंगे।